हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं चैप्टर 6 रूरल एडमिनिस्ट्रेशन क्लासिक सिविक्स की बुक का। तो चलो स्टार्ट करते हैं। रूरल एडमिनिस्ट्रेशन मींस गांव का प्रशासन। अ क्वेरल इन द विलेज, गांव में झगड़ा। मोहन इज अ फार्मर, मोहन एक किसान है। His family owns a small agricultural field which they have been farming for many years. उसके परिवार के पास थोड़ी सी खेती और जमीन है जिस पर वह कई सालों से खेती कर रहा है। Next to his field is Raghu's land which is separated from his by a small boundary called a bund. उसके खेत से लगा हुआ ही रघु का खेत है। दोनों के खेत से एक छोटी सी मेड़ अलग अलग होते हैं। One morning, Mohan noticed that Raghu had shifted the bund by a few feet. तो अगली सुबह एक सुबह मोहन ने देखा कि रघु ने मेड़ के थोड़ा आगे बढ़ा लिया था। एंड बाय डूइंग सो ही हैड मैनेज्ड टू टेक ओवर सम ऑफ मोहन्स लैंड एंड इंक्रीज द साइज ऑफ हिज ओन फील्ड। ऐसा करके उसके मोहन की कुछ जमीन अपने खेत में मिला ली और अपने खेत का आकार बढ़ा लिया। मोहन वॉज एंग्री बट ऑल्सो अ लिटिल फ्रिटेंड। मोहन को बहुत गुस्सा आया मगर वह थोड़ा डरा हुआ भी था क्योंकि रघु's family owned many fields and besides his uncle was also the सरपंच of village. रघु के परिवार के पास बहुत जमीन थी और इसके अलावा उसके जो ताऊजी थे गांव के सरपंच भी थे। And but even so he plucked up courage and went to Raghu's house. फिर भी मोहन ने हिम्मत जुटाई और रघु के घर पहुंच गया। A heated argument followed. Raghu refused to accept that he moved the bund. दोनों के बीच कहा-सुनी हुई and Raghu refused to accept he had moved to the bund. रघु ने तो मानने से ही इनकार कर दिया कि उसने मेड़ को आगे बढ़ाया था। And he called one of his helpers and they began shouting at Mohan and beating him up. तो थोड़ी ही देर में झगड़ा शुरू हो गया। रघु ने अपने एक मजदूर को बुला लिया। दोनों मिलकर मोहन पर चिल्ला रहे थे। And then the neighbors heard the commotion and rushed to the spot where Mohan was being beaten up. फिर उन्होंने मोहन को मारना शुरू कर दिया हो तो वो शोर सुनकर पड़ोसी भी बाहर आए। उन्होंने देखा कि मोहन की पिटाई हो रही है। They took him away. मोहन की पिटाई हो रही है। बीच बचाव करके उन्होंने मोहन को बचाया। He was badly hurt on his head and hand. मोहन को सिर पर और हाथ पर बहुत चोट आई थी। His friend who also ran the village post office suggested that they go to local police station and file a report. एक पड़ोसी ने उसकी जो मरहम पट्टी की और मोहन ने एक दोस्त थे जो गांव के डाकघर में काम करता था सुझाव दिया कि उन्हें स्थानीय पुलिस जाकर रिपोर्ट लिखवानी चाहिए। Some people said that Raghu's family would have already contacted the police station. जबकि कुछ लोग इसके खिलाफ थे और उनको लग रहा था कि बहुत सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा और नतीजा भी कुछ नहीं निकलेगा। कुछ लोगों ने कहा कि रघु के परिवार वाले तो पहले ही पुलिस थाने जा चुके होंगे। After much discussion, it was decided that Mohan would go to the police station along with some of the neighbors who had seen the incident. काफी विचार के बाद यह तय हुआ कि जिन पड़ोसियों की आंखों के सामने यह घटना हुई थी मोहन उनको लेकर पुलिस थाने जाएगा। एरिया ऑफ द पुलिस स्टेशन, पुलिस थाने का क्षेत्र। On the way to the police station, one of the neighbors asked, "Why don't we send some more money and go to the main police station in the town?" थाने के रास्ते में एक पड़ोसी ने पूछा, क्यों ना हम थोड़ा और पैसा खर्च करके शहर के बड़े थाने चलें? It is not a question of money. We can register the case only in the police station because our village comes in it area of work. Explained मोहन ने समझाया कि बात पैसे की नहीं है। हम इसी थाने में अपना मामला दर्ज करवा सकते हैं क्योंकि हमारा गांव इसी के कार्य क्षेत्र में आता है। Every police station has an area that comes under its control. All persons in that area can report cases or inform the police about any theft, accident, injury, fight, etc.
हर पुलिस थाने का एक कार्य क्षेत्र होता है जो उसके नियंत्रण में रहता है। एंड लोग जिस उस क्षेत्र में हुई चोरी, दुर्घटना, मारपीट, झगड़े आदि की रिपोर्ट उसे थाने में लिखवा सकते हैं। It is the responsibility of the police of that station to investigate and take action on the cases within its area। यह वहाँ के थानेदार की जिम्मेदारी होती है कि वह लोगों से घटना के बारे में पूछताछ करे, जांच पड़ताल करे और अपने क्षेत्र के अंदर के मामलों में कार्रवाई करे। The work at the police station, पुलिस थाने में होने वाला काम। When they reached the police station, Mohan went to the person in the change स्टेशन हाउस ऑफिसर और SHO। जब सब लोग पुलिस थाने पहुंचे तो मोहन थानेदार के पास गया और उसे पूरा मामला बताया and told him what had happened. He also said that he wanted to give the complaint in writing। उसने यह भी बताया कि वो अपनी शिकायत लिखित रूप में देना चाहता है। And the SHO rudely brushed him aside, saying that he couldn't be bothered to waste his time writing down minor complaints and then investigate them। थानेदार ने बड़ी बेरुखी से कहा कि उसके पास छोटी छोटी शिकायतों की जांच पड़ताल का समय नहीं है। मोहन ने अपने घाव भी दिखाए लेकिन थानेदार पर कोई असर नहीं हुआ। मोहन showed him his injuries but the SHO did not believe him। Mohan was puzzled and did not know what to do। He was not sure why his complaint was not being recorded। मोहन हैरान था कि उसकी शिकायत आखिर दर्ज क्यों नहीं की जा रही है। And he into the office, they argued strongly that Mohan had been beaten up in the front of them and they had not rescued him। मोहन हैरान था कि उसकी शिकायत दर्ज क्यों नहीं हो रही है तो मोहन बाहर गया और अपने पड़ोसियों को बुलाकर अंदर ले आया। पड़ोसियों ने थानेदार को समझाया कि मोहन को अंदर उनकी आंखों के सामने पीटा गया है। अगर वे उसे न बचाते तो उसको गंभीर चोटें आती। They insisted that the case be registered। Finally the officer agreed। उन्होंने मामला दर्ज कराने पर जोर दिया और थानेदार राजी हो गया। And he asked Mohan to write down his complaint and also told the people that he would send a constable the next day to investigate the incident। उसने मोहन को अपनी शिकायत लिखाकर देने को कहा। थानेदार ने यह वादा भी किया कि अगले दिन एक हवलदार घटना की जांच पड़ताल के लिए उनके यहाँ पहुंचेगा। मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, राजस्व विभाग का काम। You saw that Mohan and Raghu were arguing heatedly whether the common boundary of their fields had been shifted। आपने पढ़ा कि मोहन और रघु के खेत में मेड़ को लेकर जबरदस्त लड़ाई हुई। क्या ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह अपना मामला शांतिपूर्वक समझा लेते। Of their fields had been shifted। Isn't there a way by which they could have settled this dispute in the peaceful manner? क्या वो शांति से इसे निपटा सकते थे? Are these records that show who owns that what land in the village? क्या कोई ऐसी अभिलेख यानी रिकॉर्ड होते जिनसे यह पता चल जाए कि गांव में किसके पास कौन सी जमीन है? Are these records that show who owns what land the village? And let's find out how this is done। चलिए पता करते हैं कि यह कैसे किया जाता है। Measuring land and keeping land record is the main work of by पटवारी। जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य काम होता है। The patwari is known by different names in the different states। In some villages such officers are called lekpal and the others kanungo और कर्मचारी और विलेज ऑफिसर etc। जमीन को नापना, उसका रिकॉर्ड पटवारी का मुख्य काम होता है और अलग अलग राज्यों में उसका अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं पटवारी, कहीं लेखपाल, नहीं कहीं कर्मचारी, कहीं ग्रामीण अधिकारी तो कहीं कानून को कहते हैं। We will refer this to officer as patwari। Each patwari is responsible for a group of villages। हम यहाँ जमीन का लेखा जोखा करने के लिए व कर्मचारी के लिए पटवारी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। प्रत्येक पटवारी कुछ गांव के लिए जिम्मेदार होता है। The map and the conspect, the patwari maintains and updates the records of the village। पटवारी कुछ गांव के लिए जिम्मेदार होता है। अगले पृष्ठ पर दिए गए नक्शे और उसके अनुसार बने खसरे यानी रजिस्टर के विवरण को देखिए।
The map and the contributing details from the register on the next page are small part of the records by kept the पटवारी. Small छोटे छोटे parts में पटवारी के बारे में आपको बताया जाएगा. The patwari usually has ways of some measuring agricultural fields. In some places a long chain is used. आमतौर पर पटवारियों के पास खेत नापने के अलग अलग तरीके होते हैं. कई जगह पर उन्हें वो एक लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं. Long chain in use. In the above instance, the patwari would have measured both Mohan's and Raghu's fields and compared them with the measurements of the map. इसे जरीब कहते हैं. ऊपर दी गई कहानी में पटवारी मोहन और रघु के खेतों को नापकर यह देख सकता था कि वह गांव के नक्शे में मिल सकता है या फिर नहीं. If they did not match, then it would be clear that the boundary of the fields has been changed. अगर वह नक्शे से मेल नहीं खाता था तो उसको पता चल जाता था कि मेल खिसका कर खेत की सीमा बदली गई है. तो आज के लिए इतना ही. कल के वीडियो में मैं आपको पार्ट 2 दूंगी. Thanks for watching my video. If my video is helpful to you, please subscribe, like and share my video. Thanks you.